राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील ने एनपीएस पेंशन के विरोध में पैम्फलेट जलाकर किया विरोध। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के बैनर तले एनपीएस पेंशन का उपस्थित पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन कर और ओपीएस पेंशन की मांग राज्य और केंद्र से की। विरोध प्रदर्शन में मौजूद पदाधिकारियों ने केंद्र व राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए एनपीएस पेंशन के पैम्फलेट भी जलाए। इसके साथ ही मौजूद सभी पदाधिकारियों ने राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध दर्ज कराया। चित्तौड़गढ़ जिले में आज जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील शाखा चित्तौड़गढ़ के बैनर तले संगठन के पदाधिकारियों ने एकत्रित होकर एनपीएस पद्धति के आधार पर सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन दिए जाने का विरोध करते हुए एनपीएस पेंशन के पैम्फलेट जलाकर नारेबाजी कर राज्य व केंद्र सरकार को एनपीएस से कर्मचारियों और अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद होने वाली हानियों से अवगत कराया। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के सभी मौजूद पदाधिकारियों ने अपने संगठन के बैनर तले राज्य एवं केंद्र सरकार से पुरानी पेंशन स्कीम को पुनः बहाल कर लागू करने की मांग रखी। संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपेश कोदली ने बताया कि 1 जनवरी 2004 के बाद से राजकीय सेवाओं में शामिल होने वाले समस्त राज्य एवं केंद्र सरकार के कार्मिकों और अधिकारियों जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर जिला कलेक्टर तक सम्मिलित हैं, को उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात एनपीएस पद्धति के आधार पर पेंशन प्रणाली से जोड़ा गया है। एनपीएस पद्धति में कर्मचारियों और अधिकारियों की कटौती का पैसा जिसमें सरकार का अंश भी शामिल होकर उसे म्यूचुअल फंड में निवेश किया जा रहा है और इसके आधार पर यह एक निवेश का मामला अनसिक्योर्ड बाजार से जुड़े होने के कारण पेंशनर्स को 800 से 1200 रुपये मात्र की मासिक पेंशन मिलेगी जो कि उनके जीवन में गुजारे भत्ते के रूप में अपर्याप्त होगी। इसलिए राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील ने सरकार से मांग की है कि सभी कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू एनपीएस पद्धति को रद्द कराकर ओपीएस पद्धति लागू की जाए। विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के प्रदेश कोषाध्यक्ष कालूराम खटीक के नेतृत्व में गोपेश कोदली, किशन लाल सालवी, सुरेश खोईवाल, राजेंद्र प्रसाद सुखवाल, शिव कोदली, सुभाष घारू, हंसराज सालवी, दिनेश सालवी, हरिओम सिंह पनवार आदि ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम के द्वारा केंद्र और राज्य सरकार का एनपीएस पेंशन पैम्फलेट जलाकर विरोध किया। तो क्या मानना है आपका एनपीएस के मतलब क्या समझते हैं आप? कालूराम खटीक, मैं शिक्षक संघ प्रगतिशील का प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ। जब से एनपीएस की स्कीम शुरू की है और जो पैसा राज्य सरकार को केंद्र सरकार को प्राप्त हो रहा है वो पैसा म्यूचुअल फंडों में डाला जा रहा है और उसमें कोई मिनिमम गारंटी नहीं है कि इतना पैसा ही दिया जाएगा। वर्तमान की परिप्रेक्ष्य में देखा तो 1 लाख रुपए का 22,000 रुपये मिल रहे हैं, जो कर्मचारियों के साथ में सरासर धोखा है। अभी कुछ लोग इस एनपीएस के दायरे में सेवानिवृत्त हुए हैं, उनकी हालत यह हो गई कि उनको महीने को 1395 रुपये मिल रहे हैं, किसी को 1600 रुपये मिल रहे हैं। आप सोचो कि 1600 और 1395 में वो अपने परिवार का खुद एक व्यक्ति का खर्चा नहीं चला सकता है, तो वो पूरे परिवार का खर्चा कैसे वहन करेगा। तो हमारी राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील की ये मांग है कि इस स्कीम को पूरे भारत में बंद किया जाए और पुनः जो पुरानी पेंशन है उसको लागू किया जाए। कितने लोग दुष्प्रभावित हो रहे हैं इस योजना से? लगभग 70% कर्मचारी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वर्तमान समय में प्रभावित हो रहे हैं और आने वाले लगभग 5 सालों के बाद तो 100% कर्मचारी हो जाएंगे। जी गोपेश जी, किस लिए आए हो? यहाँ जो योजनाएं चल रही है सन जनवरी 2004 से पूरे भारत में एनपीएस योजना लागू की गई है। ये योजना कर्मचारियों के हित में नहीं है। कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन आंशिक रूप से मिलती है, तो उनका भविष्य 60 वर्ष के बाद अंधकारमय हो जाता है। इसलिए हमारी मांग ये है कि इस योजना को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए और पुरानी जो पेंशन स्कीम है उसको चालू किया जाए। आपके हिसाब से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं इस योजना से? इसकी संख्या राजस्थान लेवल पे 5-7 लाख हैं और पूरे भारत लेवल पे तो लगभग 50 लाख। चित्तौड़ जिले में कितनी संख्या मानते हैं आप? चित्तौड़ जिले में 10,000 कर्मचारी इसके अभी हैं। सभी विभागों के मिला? सारे विभागों में लगभग, जिसमें न्यायपालिका भी इंक्लूड है? सारे, जिसमें कलेक्टर का पद भी शामिल है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक इस योजना से प्रभावित हो रहे हैं। पुलिस और पुलिस महकमे से, न्यायालय विभाग से सारे कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के बाद जो भर्ती हुए हैं वो सारी कर्मचारी इस योजना से प्रभावित हो रहे हैं। क्या मानते हैं आप इस एनपीएस योजना में क्या हानि होने वाली है आगामी समय में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को? आगामी समय में जब आदमी वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो रहा है तो जो उसकी सिक्योरिटी होती है पेंशन, तो उससे बहुत प्रभावित होगा और उसको मजबूरन मजदूरी करनी पड़ेगी। क्या तात्पर्य मानते हैं आप एनपीएस से? क्या तात्पर्य मानते हैं कि एनपीएस के आधार पर रिटायरमेंट के बाद क्या उनको लाभ परिलाभ दिए जाएंगे अथवा क्या हानि होगी, ये बताएं।
इसमें लाभ की तो बिल्कुल संभावना ही नहीं है और इसको टैक्स के दायरे में भी लिया गया है। किस प्रकार से हानियाँ होगी ये बताएं। इस योजना का जो पैसा कर्मचारी का कटता है उसको सरकार म्यूचुअल फंड में निवेश कर रही है और म्यूचुअल फंड में निवेश करने के कारण आम आदमी और कर्मचारी डूब रहा है। तो सरकार को इस पैसे को म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना चाहिए और सरकारी को जीपीएफ जो पुराना खाता चलता था उसमें इसको ट्रांसफ़र करना चाहिए और उसकी सिक्योरिटी बराबर बनी रहती है और उसका लगभग 9% ब्याज पहले मिलता था। तो उससे कर्मचारी बहुत खुश रहते थे और आज कर्मचारी रिटायर्ड होने के बाद बहुत परेशान है। 1-1 हज़ार रुपये उनको पेंशन मिल रही है। ये एक सरासर धोखा है।